हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे इस चैनल पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो चुका है, फैक्ट्रीज एक्ट हो चुका है, मिनिमम वेजेस एक्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी हो चुका है, और इंग्लिश के लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे गए हैं पीवाईक्यूज़ में वो सब हो चुके हैं। तो अगर आपने ये सब अगर नहीं देखा है तो आप ये सब देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में और इन डेप्थ इसका जो डेप्थ है वो कवर किया गया है इसमें, ठीक है। और बाकी सारे कोचिंग का मैं जब देखा तो वो सब सुपरफिशियली कवर किए हैं, लेकिन आप इस छोटे से वीडियो में डेप्थ में इसको पढ़ सकते हैं और एक दो बार रिवाइज करने पे ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। फिर आपके पीवाईक्यू हो चाहे आने वाले क्वेश्चन हो वो आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब कुछ स्कीम्स अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में स्कीम्स जो पेंशन, इंश्योरेंस और सोशल स्कीम्स हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन आपको कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो जो रिच लोग हैं, जो कैपेबल हैं या फिर जिनकी सैलरी ज़्यादा है, वो सब तो इस स्कीम्स के फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन जो पुअर हैं, जिनकी सैलरी उतनी नहीं है, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाता है, जो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला असिस्टेंस के फॉर्म पे, मतलब कि उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट नहीं असिस्टेंस, ठीक है। तो जो असिस्टेंस होता है वो सोसाइटी की तरफ से एक मदद है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम है उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन से इंश्योरेंस मिलता है, जैसे आधे पैसे आप देंगे और आधे पैसे जो एम्प्लॉयर है या फिर जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी पुअर की तरफ से, ठीक है। अब देखिए, लाइफ एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है, ठीक है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, डिसेबिलिटी, डेथ, ओल्ड एज, ये सब अनसर्टेनिटीज़ है। ये सब कभी भी किसी को भी आ सकता है, ठीक है। तो जो वेल इक्विप्ड हैं, जिनके पास सैलरी अच्छी खासी है, वो तो सेल्फ ये सब से डील कर लेंगे। लेकिन जिनकी सैलरी उतनी नहीं है तो वो सब क्या करेंगे? तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है, जो सोशल असिस्टेंस के फॉर्म में और सोशल इंश्योरेंस के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो टर्म होता है, पहला प्रोटेक्टिव मेजर्स होता है और दूसरा प्रमोशनल मेजर्स होता है। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है रिस्क और वल्नरेबिलिटी को कम करना, ठीक है। तो जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स पे ही काम करता है, जिसमें रिस्क और वल्नरेबिलिटी को कम किया जाता है, ठीक है। और जो प्रमोशन मेजर्स है उसमें वेलबींग और कंडीशन ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने की बात होती है, ठीक है। और ये जो प्रमोशन मेजर्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा होता है सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो सोशल सिक्योरिटी है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए काम करते हैं। तो जो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी दी जाती है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए होता है, ठीक है। अब लेबर्स के लिए कुछ काम किए गए थे। 1919 में एक यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका काम था रिकमेंडेशन देना, और इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। पहला है सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन, जो आईएलओ में कन्वेंशन नंबर 102 में है, ठीक है। और दूसरा है सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर रिकमेंडेशन, ये आईएलओ के कन्वेंशन नंबर 202 में लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला है सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो 102 में है, उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर 9 ब्रांचेस के बारे में बात करता है। तो ये 9 ब्रांचेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो 9 ब्रांचेस हैं मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनवैलिडिटी मतलब काम करने के लायक नहीं बचे हैं ऐसा वो बेनिफिट, सर्वाइवर्स बेनिफिट जिनको चोट लग गया या फिर जो जिनकी डेथ हो गई वो सबसे रिलेटेड सर्वाइवर बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है।
तो ये सब से डील करने के लिए ट्राईपार्टेट बनाया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। अब जो सेकंड था सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर रिकमेंडेशन। फ्लोर रिकमेंडेशन मतलब प्लांट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। तो इसमें हाई लेवल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है। जो डील करता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट से, इकोनॉमिक नेसेसिटी से और सोशल नेसेसिटी से डील करते हैं ये। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ के बारे में बात करता है। पहला, बेसिक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि चिल्ड्रन और वर्किंग एज या फिर ओल्ड एज के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है हेल्थ केयर, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह वो सब प्रोवाइड कराने की बात करता है ये कन्वेंशन। ठीक है। तो ये आसानी है जो 102 और 202 का वो कन्वेंशन है। ठीक है। ये तो आप याद रखेंगे। अब दूसरा है कि ILO में ही कुछ 8 कोर कन्वेंशन है। ठीक है। तो ये 8 कोर जो कन्वेंशन है वो लेबर वेलफेयर के लिए बात करता है ना। तो कन्वेंशन नंबर जो 29 है वो फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, और जो कन्वेंशन नंबर 105 है वो अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है। ठीक है। फिर जो कन्वेंशन नंबर 100 है वो इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन के बारे में बात करता है, और जो कन्वेंशन नंबर 111 है वो डिस्क्रिमिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन के बारे में बात करता है। ठीक है। फिर जो कन्वेंशन नंबर 138 है वो मिनिमम एज कन्वेंशन के बारे में बात करता है, और जो कन्वेंशन नंबर 182 है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। ठीक है। तो 138 और 182 जो है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर हो गया। ठीक है। 100 और 111 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात हो गया। ठीक है। और जो 29 और 105 है वो फोर्स्ड लेबर के बारे में बात हो गया। ठीक है। अब कन्वेंशन नंबर 87 ये जो है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन के बारे में बात करता है, और जो कन्वेंशन नंबर 98 है वो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करता है। ठीक है। तो ये जो दोनों कन्वेंशन है 87 और 98 ये दोनों कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करते हैं, और इसको रेक्टिफाई इंडिया नहीं किया है। ठीक है। अब कुछ थिंकर्स जो इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो लॉर्ड बेवरेज करके एक थिंकर हैं, वो बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी एक अटैक है 5 जायंट्स के ऊपर। तो 5 जायंट्स क्या क्या हैं? वांट, डिसीज़, इग्नोरेंस, स्कॉलर, आइडलनेस। ठीक है। स्कॉलर का मतलब होता है जैसे अनप्लान्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जो सिटी ग्रोथ है उसको बोलते हैं स्कॉलर। ठीक है। फिर मॉरिस स्ट्रैक करके एक थिंकर थे, वो बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी एक सोसाइटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ। ठीक है। और कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ सच एस अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, एक्सीडेंट, इंडस्ट्री वगैरह में होता है वैसा। ठीक है। फिर डेल योडर एंड पॉल डी स्टैंडोहर ये दोनों जन मिलके कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जो सोशल सिक्योरिटी है वो इस फ्रिंज बेनिफिट से फ्रिंज बेनिफिट के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट में क्या क्या आते हैं? जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट हो गया, या फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये सब के लिए फ्रिंज बेनिफिट्स ये सबको कहा गया है, और इनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि डेल योडर, पॉल डी स्टैंडोहर, मॉरिस स्ट्रैक एंड लॉर्ड बेवरेज। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के थिंकर्स हैं। ठीक है। तो हमारा सोशल सिक्योरिटी का थ्योरी जो था वो इतना ही था, और इसको करने के बाद अगर आप इग्नू के नोट्स देखेंगे या फिर किसी भी स्टैंडर्ड्स नोटबुक अगर आप उठा के मार्केट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सारे के सारे जो थ्योरी हैं वो इसी में कवर हो चुके हैं। ठीक है। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा इस सोशल सिक्योरिटी के थ्योरी पोर्शन से। ठीक है। तो बाकी के जो लेक्चर्स हैं जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह जितने भी कवर कर चुके गए हैं पहले भी, वो सब भी आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे या तो स्कीम्स देखेंगे या तो सोशल सिक्योरिटी के जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो सब देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।